जैसे कि आप सब जानते हो, मेरा नाम निर्मला आर है। एंड आज हमारे साथ अक्षिता जुड़ी हैं, जो कि कलकत्ता में रहती हैं। एंड वो एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैनेजर है, एंड साथ में सोशल मीडिया मैनेजर भी है, एंड बहुत कुछ करती है। तो मैं चाहूंगी वो खुद अपना इंट्रो करे। सो प्लीज वेलकम अक्षिता टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया और हमारे चैनल पे आए। तो प्लीज आप अपने बारे में कुछ Thank you so बताओगे। much, Auntie. वेलकम बेटा। Thank you, Auntie. Thank you for calling me to your channel. It's a privilege for me as well. So basically, I'm an influencer marketing manager. I work with brands for their influencer marketing campaigns. So, like when the brands they want to promote their products or service through creators, आजकल सब सोशल मीडिया पे, आजकल सब फोन पे रहते हैं हम हर टाइम। करेक्ट। तो इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, हर जगह पे जो क्रिएटर्स होते हैं जिनका बहुत सारा फॉलोइंग होता है, दे आर कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स। एंड करेक्ट। उनके थ्रू मार्केट अगर कोई ब्रांड कराना चाहते हैं अपना प्रोडक्ट्स, तो उसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोलते हैं। तो करेक्ट। मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करती हूँ ब्रांड्स के लिए। साथ साथ में मैं इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट भी करती हूँ। देर आर अ फ्यू क्रिएटर्स जो मैं खुद पर्सनली मैनेज करती हूँ। तो जैसे आर्टिस्ट मैनेजमेंट होता है, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट होता है, वैसे ही क्रिएटर्स को मैनेज करने को इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट बोलते हैं। तो मैं वो भी करती हूँ। और मैं सोशल मीडिया मैनेजर भी हूँ। मैं थोड़े बहुत ब्रांड्स हैं उनका सोशल मीडिया हैंडलिंग, लाइक देयर इंटायर पेज एंड एवरीथिंग, एस्थेटिक्स, मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग जितना भी होता है, तो वो मैं ब्रांड्स के लिए करती हूँ। और साथ साथ में टैरो रीडिंग मेरा चलता है। मैं प्रोफेशनल सर्टिफाइड टैरो रीडर भी हूँ, तो मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ। सो एट द सेम टाइम अक्षिता कितनी सारी चीजें करती है। इट्स रियली ग्रेट, बिकॉज ऑफ आप जब सब अलग अलग फील्ड में काम करते हो, तो इट्स वेरी टफ टू मैनेज एवरीथिंग। बट आप सब इतने अच्छे से थैंक यू। मैनेज करके कर रहे हो, सो रियली इट्स वेरी ग्रेट, है ना। सो एक बहुत बड़ा थम्स अप टू यू। थैंक यू सो मच आंटी। सो तो अक्षिता थोड़ा आंटी बेसिकली मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ हाँ उधर हाँ, पे। पक्का पक्का बताइए। तो मैंने जब स्टार्ट किया था, लाइक जब मैंने आपसे बात किया था, लाइक 4 मंथ्स पहले, तब मैं यस। सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैनेजर थी और मैं टैरो रीडिंग करती थी साइड में। आपके आने के बाद वो और दो चीज जुड़ा है, बिकॉज सामने से लोग मेरे पास आए हैं, सामने से इन्फ्लुएंसर्स मेरे पास आए हैं बोलने के लिए कि हमें मैनेज करो, सामने से ब्रांड्स आए हैं कि तुम हमारा सोशल मीडिया भी देखो। तो मैं मतलब खुद से इस चीज में खुशी नहीं थी उस टाइम पे, बट सामने से जब आप आ रहे तो लक्ष्मी को मना कौन करेगा। सही बात है। बट ये मैनेज करना बहुत टफ होता है, इट्स नॉट इजी, आई नो। जब हम अपना खुद का भी अकाउंट जब हैंडल करते हैं, इट्स वेरी टफ। बट आप जब ये पूरा काम खुद अकेले हाँ हैंडल जी। करते हो, इट्स रियली बहुत बहुत टफ होता है। एंड हैट्स ऑफ टू यू, आप इतने अच्छे से अपना काम पूरा कर रहे हो। सो अक्षिता, अपनी जो जर्नी थैंक यू आपने सो मच आंटी। बताया, 4 मंथ पहले हम स्टार्ट किए थे, तो हम कैसे कनेक्ट हुए थे। एंड न्यूमरोलॉजी, उस वक्त क्या आपको न्यूमरोलॉजी पता थी या कैसे, थोड़ा बताओगे। हाँ जी। तो 4 मंथ्स पहले, मतलब लास्ट ईयर वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर मी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑन एन इमोशनल लेवल, पर्सनल लेवल। यू नो ऑल अबाउट इट। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी एंड आई हैड रीच्ड अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर I just didn't know what to do with my life anymore and where to go. I've been very spiritual since the very beginning. मुझे बिलीव है, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज हैपनिंग इन माई लाइफ, मैं इतने रॉक बॉटम में पहुंच गई थी इमोशनली कि मुझे लग रहा था कि अब मुझे कुछ भी दे दो, मेरे को बस लाइक बेटर फील करना है। लाइक आई कांट कंटिन्यूसली फील लाइक सो लो ऑन एन एवरीडे बेसिस। एंड स्पेशली मैं स्टार्टिंग से खुद से इतनी स्पिरिचुअल हूँ कि मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि एक पूरा साल कंटिन्यूसली मेरा लो वाइब्रेशन पे था। एंड सर्टेन थिंग्स हैपेंड इन माय लाइफ दैट वाज वेरी शॉकिंग। एंड आई एम श्योर, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में ये पार्ट भी आता है, इट्स नॉट ऑलवेज हाइज, आई मीन दिस इज हाँ। ऑल्सो रिक्वायर्ड। But yeah, at that time I was very low, and that is when my best friend recommended your name to me. And उन्होंने बोला, लाइक उसने बोला कि आपका लाइक कितना वंडर्स है उसके लाइफ में भी, एंड एवरीथिंग, लाइक इट वाज सो एक्यूरेट वॉट एवर यू टोल्ड हर एंड एवरीथिंग।
So that is when I wanted to obviously try it out. न्यूमरोलॉजी पे मैं उससे पहले भी बिलीव करती थी. Like I said, like I'm very spiritual, so मेरे को ये सब एसोटेरिक थिंग्स हाँ में बहुत बिलीव एनीवे है. कर तो मैं बिलीव तो करती थी. तो जैसे ही, और प्लस मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे को कुछ बोल देती है ना, तो मतलब मेरे लिए वो पत्थर का लकीर हो जाता है. वो बोल दिया आप काम करते हो, मतलब आप काम करते हो. तो बिलीव तो ऐसे ही आ गया था मेरा. So then obviously I connected with you, and the first conversation that we had, I mean, you were so positive. I literally felt like इतने सैड डेज में वो एक अच्छा मोमेंट था मेरे लाइफ में. आई थिंक मैंने आपको मैसेज भी किया था कि लाइक सडनली एक अच्छा दिन आ जाता है ना. इतने खराब दिन में तो लगता है कि पता नहीं क्या हो गया. सो आपका एनर्जी फोन के थ्रू ट्रांसफर मैं हुआ था. And and then yeah, the conversation was great. And उसके बाद तो आपने जो भी बोला, like whatever you said, like about my life then, about like the future also, the remedies that you gave me, उसके बाद तो आंटी पता ही है, मतलब it's I have never looked back. I mean, I personally feel कि मैं अंदर से चेंज हो गई हूँ. लाइक यू नो, इट्स नॉट जस्ट बाहर चलो आंटी इसका रेमेडी बता दो, ये हो गया तो खत्म. लाइक अंदर से एक होता है ना, पर्सनालिटी कोड चेंज हो जाना, ऑफ हाउ आई लुक एट थिंग्स, माय पर्सपेक्टिव, दैट हैज चेंज्ड. एंड दैट आई ऑल्सो बिलीव, जब आप अपने अंदर से चेंज हो जाते हो, प्योर हो जाते हो, तो चीजें अपने आप अच्छी होती जाती हैं. एंड इसमें मैं ये बोलूंगी, एब्सोल्युटली. आपने अपने आप पे काम किया, क्योंकि हम बताए दैट इज डिफरेंट, बट आपने उसको एक्सेप्ट करके जब आपने अपने आप पे काम किया, चीजों को फॉलो किया, तभी वो रिजल्ट आया. सो एक उसके लिए एक बहुत बड़ा बिग हक टू यू, है ना. आपने इतने अच्छे से चीजें थैंक यू फॉलो आंटी. की, तो हमें भी खुशी होती है थैंक कि यू जब आंटी. आप फॉलो कर रहे हो चीजों को, तो बहुत इजीली. एंड whether you feel any difficulties to follow anything like न्यूमरोलॉजी में जब हम बताते हैं, तो आपको कुछ प्रॉब्लम होता है फॉलो करने में, या इट्स इजी टू फॉलो? आंटी 80% ऑफ योर रेमेडीज आर वेरी इजी ओनली. एक चीज डिफिकल्ट लगा था स्टार्टिंग में, सुबह वो 6:18 पे उठ के वो नेम लिखना था. उस टाइम पे तो मतलब मुझे चाहिए था कुछ करने को, तो मैं उस टाइम पे उठ गई थी. लेकिन आजकल इतना डिफिकल्ट लगता है उस टाइम पे उठना. तो दैट इज द ओनली डिफिकल्ट थिंग. बाकी सारे रेमेडीज तो बहुत इजी है. एंड मतलब बाकी सारे रेमेडीज ऐसे कि वो इजी है, साथ साथ में like I feel like I have friends. Like I feel like nature is my friend, sun is my friend, moon is my Yes, friend. Like when I'm doing prayers to sun, moon, nature is like I'm working with people, like you know, correct, to help me and to make my life better. So correct. it's very enjoyable also. Like it's very enjoyable कि लगता है कि हाँ किसी से बात हो रहा है, like you know कुछ हो रहा है. So sweet, and so sweetly you are explaining, it's really amazing. आप इतने प्यार से सब चीजें बोल रहे हो, अपने आप इच्छा होता है कि हाँ हम और फॉलो करें, राइट. हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली. हाँ, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको अपना कोई भी प्रोडक्ट मार्केटिंग करवाना है, तो प्लीज आप अक्षिता से जरूर कनेक्ट होइए. एंड डेफिनेटली आपको बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप, आई थिंक आपका इंस्टा में भी अकाउंट है, अगर आप बोलोगे लोगों को सो दे विल फॉलो यू. हाँ हाँ आंटी. तो थोड़ा बताओगे आप? अक्षता मुंद्रा नाम से ही है. AKSHITA MUNDHRA. तो अक्षता.मुंद्रा से मेरा पेज है. मैं करेंटली एज अ फ्रीलांसर काम कर रही हूँ. बट जिस हिसाब से चल रहा आंटी, होपफुली बाय दिस ईयर एंड एजेंसी होगी मेरी खुद की. सो अभी प्लान में है, लेट्स सी. करेक्ट. सो डेफिनेटली चीजें डे बाय डे आपके साथ और भी अच्छी होनी ही होनी है, बिकॉज ऑफ यू आर सो गुड एंड यू आर सो प्योर. आपने मतलब आई, हम 4 महीना ही हुआ है कनेक्ट हुए, बट आई ऑब्जर्व आप सब चीज इतने दिल से करते हो सबके लिए. सो वो आपका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अक्षिता. एंड रियली हैट्स ऑफ योर थैंक हार्ट. यू. आप बहुत जल्दी चीजों को अपना लेते हो एंड बहुत प्यार से उनके साथ मिक्स हो जाते हो, तो वो एक बहुत बड़ी बात है जो कि आजकल के यंगस्टर्स में थोड़ा कम देखने को मिलता है. एम आई राइट अक्षिता? And I don't want to comment on other people, but it means a lot. आप जो बोल रहे हो, it really means a lot. And हाँ आंटी, like
Actually, thanks to you. I mean, सीरियसली आंटी, लाइक लास्ट टाइम मतलब जिस मतलब फेज में थी एंड अभी जो प्रोग्रेस हुआ है, मतलब इट्स बीन लेस देन 4 मंथ्स। आई डोंट इवन थिंक 4 मंथ्स कंप्लीट हुआ है, 4 मंथ्स भी नहीं होना हुआ है, बचा करेक्ट। है। लाइक हाँ, मिड नवंबर में आपसे हाँ, मैं मिली थी एंड लाइक राइट, like in these 4 months, be it like my career, be it my health, be it my love life, be it everything, like हर चीज में जो प्रोग्रेस हुआ है एंड एवरीथिंग दैट इज वर्किंग आउट। मैं तो लिटरली मतलब मेरी बहन को, मेरी मम्मी को, जो भी सामने मिलता है, कोई और फ्रेंड को, सबको मैं बोल रही हूँ कि प्लीज दिस इज लाइफ चेंजिंग, कर लो, मतलब कर लो। थैंक यू बेटा, एंड दे थैंक आर यू। ऑल्सो सीइंग इट, लाइक आंटी मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स जो मेरे जितने बिलीवर्स नहीं है, मतलब दे हैव स्टार्टेड सीइंग रिजल्ट्स बिकॉज करेक्ट, मतलब जब से मैं रेमेडीज कर रही हूँ, मतलब कॉन्क्रीट रिजल्ट्स आ रहे हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ से बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ माय मेंटल हेल्थ, मैं पहले कैसी थी, इन टर्म्स ऑफ माय एंगर, वो कितना कम हो गया है, इतना ज्यादा कम हो गया है जो लास्ट टाइम था। लाइक एवरीथिंग, लाइक इट्स बीन सो पीसफुल एंड ऑब्वियसली देर आर डेज जो लो भी होता है, बस उस दिन में भी मतलब लगता है कोई टेंशन नहीं है, मतलब अब लगता है कि हाँ कोई भी टेंशन हो तो आंटी से डिस्कस कर लूंगी, वो हो ही जाएगा अपने आप रिजॉल्व। सो लाइक ठीक है, इट्स नॉट, हाँ मतलब हो ही जाएगा, इतना कोई ग्रेट टेंशन नहीं है। करेक्ट। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स कि मैं क्या बोलूं, बट रियली हैट्स ऑफ टू यू। एंड अपने इतने अच्छे से, इतने प्यार से सब चीजें बताई, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो लव यू सो मच बेटा, लव यू अलॉट। थैंक यू सो मच आंटी, लव यू आंटी। और आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, आप आए, अपना टाइम निकाले, एंड उसके लिए रियली बेटा थैंक यू सो मच। एंड आप कुछ और थैंक यू बताना, आंटी। कुछ मैसेज देना चाहोगे सबको? एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड? हाँ, हाँ आंटी, सो मैं बेसिकली लाइक ये बताना चाहूंगी दैट obviously like life is not very easy for most of करेक्ट, us. I mean सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होती है। एक होता है कि मतलब आप अपने प्रॉब्लम्स को लेके बैठ जाओ और फिर आप रोते रहो, विक्टिम मेंटालिटी में आ जाओ। और दूसरा है कि आप like you get in touch with people like Nirmala aunty, you get in touch with therapists, you get in touch with people who can actually help you and like do yourself a favor because अगर गॉड ने आपको ये लाइफ दी है, डोंट जस्ट वेस्ट इट, प्लीज ट्रू, डोंट वेस्ट इट। यू आर हियर फॉर अ पर्पस एंड लिव योर पर्पस एंड बी हैप्पी बिकॉज दैट इज व्हाट एवरीवन डिजर्व्स नो मैटर व्हाट। सो इन करेक्ट, ऑर्डर टू फुलफिल योर लाइफ पर्पस, गेट आउट ऑफ दैट स्टेट बाय कनेक्टिंग, बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम पीपल लाइक यू। और खुद से भी अगर होता है तो स्पिरिचुअल रेमेडीज ले, कुछ भी करे, एंड वो कनेक्शन होएगा, वो आपको फील होएगा, एंड आपका लाइफ हर वे में चेंज होएगा। करेक्ट, लाइक लोग मतलब थोड़े बहुत लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी को बहुत डिफरेंट वे में लेते हैं कि हाँ वो तो पूजा पाठ है, वो तो ये है वो है। इट्स नॉट अबाउट दैट एट ऑल। यस, स्पिरिचुअलिटी इज मोर अबाउट लाइक कनेक्टिंग विथ योर सेल्फ, मतलब करेक्ट, like you know with your higher self, doing what you're here for, and that is what it is. Please don't waste your life, don't be sad, life is not that important also. We are just here for like just like relax, like chill. करेक्ट। आई ऑल्सो बिलीव, क्योंकि कोई भी चीज है वो आता जाता रहेगा, वी मस्ट बी वेरी स्ट्रांग इन ऑल द सिचुएशन, एंड उसको फेस करना आना, हाँ, कॉन्फिडेंस रखना अपने आप पे, तो लाइफ इजी हो जाती। क्योंकि आई मतलब आजकल के बच्चे बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, मतलब अब जो छोटे बच्चे रहते हैं, क्योंकि मे बी वॉट एवर मे बी द रीजन, बट वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। सो इट्स बेटर, आप प्लीज कोई भी डिप्रेशन में आके कोई गलत कदम नहीं लेना चाहिए बच्चों को। क्योंकि आई थिंक आफ्टर 12 मोस्टली बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, बाहर जाते हैं, तो वो एक खालीपन आ जाता है बच्चों के अंदर। तो जैसा आपने बोला, सो आई ऑल्सो बिलीव इन दैट, प्लीज अपने दोस्त बन जाओ, खुद के दोस्त बनो, कोई गलत काम मत करो, एंड लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करो, है ना? सो एंड साइंटिफिकली आंटी मतलब इट्स प्रूवन ऑल्सो, लाइक जेनजी जो मतलब 2000 के बाद बॉर्न है, जेनजी दैट इज द मोस्ट डिप्रेस्ड जनरेशन, लाइक करेक्ट, 1998 से टेक्निकली। सो इट इज द मोस्ट डिप्रेस्ड जनरेशन एंड that is not where we want to go, and like mental health is something I am very
like I don't know, I'm very sensitive about, because I've been through like depression myself, and like उस टाइम पे एक होता ना, एक सपोर्ट चाहिए होता है, बस एक पुश चाहिए होता है, क्योंकि खुद से भी निकलना डिफिकल्ट होता है थोड़ा, तो कोई एक सपोर्ट मिल जाता है तो इट्स इजियर टू कम आउट ऑफ इट। एंड बस उतना ही करना है कि वो सपोर्ट लेने के लिए एक्सेप्टिंग होना है हमें, बस इतना कर ले तो मतलब दैट्स इनफ। हाँ, वेरी ट्रू अक्षिता, एंड आपने कितने क्लियर शब्दों में इस चीज को एक्सप्लेन किया है। सो आई एम श्योर जो भी बच्चे आपके एज ग्रुप के हैं वो सब आपको जरूर फॉलो करें और आपसे ये चीज जरूर सीखे कि प्लीज डिप्रेशन में मत जाओ, है ना। एक बहुत फर्क पड़ता है, आप जब सेम एज ग्रुप के बच्चे जब आपकी बात सुनते हैं तो एक बहुत चेंज आता है। सो रियली अक्षिता, सो हैट्स ऑफ टू योर थॉट, एंड बहुत रियल में इतना क्लैरिटी के साथ बोलना बहुत बड़ी बात होती है, बट आपने इतना क्लियर कट शब्दों में, इतने कम शब्दों में इतनी सारी चीजें क्लियर करी है। सो थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। एंड मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप अक्षिता को आप प्लीज इंस्टा पे फॉलो कीजिए, एंड आपका कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको मार्केटिंग करवाना है तो प्लीज आप अक्षिता से ही कनेक्ट कीजिए, फिर देखिए आप रातों रात एकदम आसमान में उड़ोगे क्योंकि उसका काम बहुत बहुत अच्छा है। एक बार जरूर ट्राई कीजिए। सो थैंक यू अक्षिता, थैंक यू सो मच, लव थैंक यू यू सो आंटी, लव मच यू। बेटा, है ना। सो थैंक यू वंस अगेन।